हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज है 14 जुलाई 2026। आज की मार्केट देख लेते हैं एक बार। निफ्टी 0.5-0.6%, सेंसेक्स भी डाउन 0.7%, निफ्टी बैंक ऑलमोस्ट 1% से अबव डाउन हुआ है। इंडिया विक्स 3.5% के आसपास अप हुआ है। नो मेजर चेंजेस कि जिस तरह की गिरावट हुई है उसके अकॉर्डिंगली नो मेजर कोई मेजर चेंज नहीं हुए। अब ये 14 के नीचे ट्रेड कर रहा है दोस्तों इंडिया विक्स। और और आज का हमारी ट्रेड देख लेते हैं। आज हमारा 5700 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। ऑलमोस्ट ये 5200 से 5000 चले गए, 5200 तक का प्रॉफिट था, लेकिन एडजस्ट होते होते हुए इतना शो कर रहा है ये अभी क्लियर नहीं है। सुबह मॉर्निंग में एडजस्ट हो जाएगा दोस्तों। इसमें हमने क्या किया है, निफ्टी हमारा अनचेंज्ड है। निफ्टी में जो हमारे पास 24,000 की पुट और 24,400 की कॉल है, वो हमारे एज इट इज़ है। मैंने इसको शिफ्ट नहीं किया। 107 पे जो सेल किया था 176 के आसपास चल रहा है। मैंने इसको शिफ्ट नहीं किया। हो सकता है यहाँ से हमें 24,000 का एक सपोर्ट मिल के कल को मार्केट थोड़ा सा अप हो जाए। हमें यहाँ से सपोर्ट 24,000 का सपोर्ट मिल के 24,050 पे भी मार्केट ट्रेड कर रही है। वहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट 2400 के आसपास या 24,200 के आसपास निकले, तो मैंने इसको कैरी फॉरवर्ड नहीं किया। कैरी फॉरवर्ड तो किया, मैंने इसको रोल ओवर नहीं किया। 24,400 को मैंने 24,300 के आसपास शिफ्ट नहीं किया। इसका आप देखोगे 176 चल रहा है, 140 के आसपास चल रहा है। मैंने अभी रोल ओवर नहीं किया क्योंकि मेरी रेंज में भी चल रहा है। मैं कई बार इसको ऑलरेडी चेंज कर देता हूँ, तो इशू हो जाता है कि मार कल सडन अप साइड चल जाए, तो फिर मुझे अप साइड के लिए भी वो शिफ्ट करना पड़े, पुट साइड को फिर हमने मुझे शिफ्ट करना पड़े। तो अभी हमने होल्ड किया है क्योंकि अभी एक्सपायरी में भी अभी 21 जुलाई की एक्सपायरी है। आज एक्सपायरी थी, तो अभी हमारे पास 5 दिन है ट्रेडिंग डेज़ और टोटल 7 डेज़ हैं, तो हमारे पास अभी तो हमने इसको चेंजेस नहीं किए। आप देखोगे यहाँ पे एक 8100 का प्रॉफिट है और 8900 का इसमें लॉस है। तो ऑलमोस्ट 800 रुपये नेगेटिव में है, लेकिन हमारे हैज में 4700 रुपये और ये हमें यहाँ पे 3800 रुपये, हमें 700 रुपये 800 रुपये यहाँ से मिल भी रहे हैं दोस्तों। तो ये हैज भी हमारा एज की काम भी तरह भी काम करता है और कभी-कभी इसमें हमें डिसेंट प्रॉफिट भी देखने को मिल जाता है। तो अभी ये ब्रेक इवन चल रहा है हमारा, इसको हमने कोई कट नहीं किया। इसमें 12,000 के आसपास का लॉस है इसमें हमारा, और 12,000 के आसपास का हमें प्रॉफिट है इसमें, मैक्सिमम प्रॉफिट। तो इसमें टारगेट हमारा 5K के आसपास है, 4K प्लस के आसपास है हमारा टारगेट। जैसे अचीव होता है हम इसको कुछ चेंजेस करेंगे या इसको थोड़े लॉस को अपने कवर कर देंगे वहाँ से। तो ये हमारा एज़ इट इज़ ऐसा ही है। और हम सेंसेक्स की बात करें, सेंसेक्स आज हमने क्लोज़ कर दिया था। सेंसेक्स की बात करोगे तो आज हमने क्लोज़ कर दिया सेंसेक्स अपना, जो हमारे पास 6 ट्रेड थी हमारे पास सेंसेक्स की, वो हमने क्लोज़ कर दिया दोस्तों। मेरे पास 77,000 की कॉल थी, 77,000 की पुट थी मेरे पास, 78,000 की कॉल थी मेरे पास और 76,000 की पुट थी मेरे पास। उसका 40 पॉइंट दूर हमारा हैज था ये 20-20 क्वांटिटी हमारे पास सेल थी दोस्तों। ये नेगेटिव कर देता हूँ, ये सेल थी हमारे पास, ये बाय थी। इसको हमने सारे पोजीशन को अपने एग्ज़िट कर दिया। यहाँ पे हमने 5,000 का जो हमारा टारगेट था वो अचीव हुआ हमें, तो 5100 5,000 के आसपास हमने इसको बुक कर दिया दोस्तों। और कल के लिए मैंने एक नई ट्रेड लगाई है टुवर्ड्स द एंड। आप ये देखोगे 23 जुलाई में कैलेंडर बनाया, मैं आपको आपको पीओ चार्ट में दिखा दूँगा इसके। मैंने क्या किया है, मैंने जो अ, हमारे पास जो 76,500 की पुट थी और 77,500 की जो कॉल है, मतलब मार्केट चल रहा है ऑलमोस्ट 77,000 के आसपास चल रहा है। तो 500 पॉइंट दूर अवे पुट और 500 पॉइंट दूर अवे कॉल मैंने शॉर्ट कर दिया 40 क्वांटिटी टू लॉट 183 और 156 पे। और सेम क्वांटिटी मैंने नेक्स्ट एक्सपायरी में उठा लिया दोस्तों, बाय कर लिया मैंने। आप भी देखोगे सेम क्वांटिटी मैंने बाय कर लिया है नेक्स्ट एक्सपायरी में। आप यहाँ देखिए 76,500 की पुट है और 77,500 की कॉल है। 40 क्वांटिटी मैंने बाय कर लिया 446 और 472। इसमें हमारा एक कैलेंडर सेपरेट की तरह ऐसे एक वेव चार्ट बना हुआ है, क्योंकि जो थीटा इसमें लगना है, जो 23 23 आज मान लो 14 डेज़ है, अगर हम ट्रेडिंग डेज़ को भी कैलकुलेट ना करें, तो हमारे पास 9 दिन के बाद जो एक्सपायरी होने वाली है और जो परसों एक्सपायरी होने वाली है, उसमें अभी उसमें 2 दिन है, इसमें 9 दिन है। तो 2 दिन वाला जो जिसमें थीटा है काफ़ी ड्रास्टिकली थीटा लगेगा उसमें, और इसमें भी थीटा कम लगेगा। प्रीमियम हालाँकि काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि थीटा कम लगेगा उसमें और उसमें थीटा ज़्यादा लगेगा। तो मॉर्निंग में खुलते अगर इसमें 2 के आसपास, मतलब 2,000 के आसपास प्रॉफिट होता है, पूरे दिन में 2,000 2,500 के आसपास, तो हम इसको एग्ज़िट कर देंगे दोस्तों। क्योंकि परसों एक्सपायरी अगर नहीं होता तो हम इसको, हो सकता है हम इसको कैरी फॉरवर्ड भी कर दें। तो ये ट्रेड यही है हमारी आज की। और हमारे पास कोई ट्रेड नहीं है, हमने लास्ट टुवर्ड्स द एंड में ट्रेड ली थी हमने। आप देखो 3 बज के 4 मिनट के आसपास हमने ट्रेड ली थी। तो और हमारे पास कोई ट्रेड नहीं है। एक बार मार्केट डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम अपनी पोजीशन पे आपको मैं एनालाइज़ दिखा देता हूँ। एनालाइज़ में चेक करेंगे हम। एनालाइज़ में जैसे कि आप निफ्टी की बात करें, 13,000 का प्रॉफिट है और 12,000 के आसपास ऑलमोस्ट 1:1 के आसपास है ये।
और अप साइड में हमारे पास 2% के आसपास रेंज है 24,500 तक, और डाउन साइड में 23,900 के आसपास तक है। तो 0.6 के आसपास हमारी रेंज बनती है दोस्तों। अभी ब्रेक इवन से थोड़ा सा दूर है, अभी मार्केट अप है। हो सकता है थोड़ा सा हमें थोड़ी रिकवरी देखने को मिलती है, सेंटर में आ गया तो काफ़ी हमें डिसेंट प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो एक हाइपोथेटिकली बात करें तो कल को अगर मार्केट यहीं पे रुकता है, थोड़ा सा स्लाइटली अप जाता है, तो उसके कारण हमारा विक्स भी थोड़ा सा डाउन होगा, तो हमें थोड़ा सा हो सकता है डिसेंट प्रॉफिट देखने को मिल जाए। अगर हम यहाँ पे मान लो 0.2% के आसपास इंक्रीज करते हैं, तो हमें ये थर्सडे फ्राइडे के आसपास तक हमें अचीव हो जाएगा। मंडे को तो हो ही जाना है अगर इस रेंज में रहा तो। और सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। सेंसेक्स में हमारे पास ये मैं एग्जिट कर देता हूँ, जो हमने पोजीशन अपने आज क्रिएट की थी, जो एग्ज़िट कर दी हमने, वो एग्ज़िट करने के बाद हमारा अभी ऑलमोस्ट ब्रेक इवन चल रहा है। सेंसेक्स में हमारे पास जो प्रॉफ़िट है, इस ट्रेड का हमारे पास 10,000 का प्रॉफ़िट रहेगा, और जो लॉस है हमारा 25,000 के आसपास का लॉस रहेगा। अपसाइड भी 1%, डाउन साइड भी 1% है। हो सकता है अगर मार्केट यहीं पे खुलता, कोई इंडिया विक्स अगर इंक्रीज़ होता, तो हमें ये बेनिफिट में होगा, क्योंकि आप ग्रीक्स देखोगे तो यहाँ पे विक्स हमारा वोलेटिलिटी प्लस है। अगर यहाँ पे इंक्रीज़ होता है विक्स, तो हमें यहाँ पे डिसेंट प्रॉफ़िट देखने को मिल सकता है दोस्तों। अगर कल के दिन को मार्केट यहीं पे रहता है, तो हमें ऑलमोस्ट ठीक-ठाक प्रॉफ़िट हो जाएगा। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और एक बात और बताता हूँ मैं आपको इसमें, ट्रेडिंग कीजिए दोस्तों हेजिंग के साथ। एक तो मेन, अब एक्सपायरी डेट ट्रेडिंग मत कीजिए, क्योंकि ऐसे वोलेटाइल मूल और गामा इम्पैक्ट ऐसे लगता है कि ₹10 का प्रीमियम आपका 300-200 भी चल जाता है दोस्तों। उसमें क्या आप पैसा रखेंगे और क्या आप हेज लेंगे? अब आप देखेंगे मार्केट ने कितना उतार-चढ़ाव दिया है। आप ये रोलर कोस्टर राइड दिखाता हूँ मैं आपको इसमें। ये देखिए, मार्केट यहाँ से 1% अप जाता है, उसके बाद मार्केट फिर गैप डाउन होता है यहाँ से, फिर गैप डाउन होता है 1% के आसपास, उसके बाद यहाँ से फिर रिकवरी करता है मार्केट ऑलमोस्ट 1%, उसके बाद फिर मार्केट वहाँ से गैप डाउन देता है हमको आधा परसेंट के आसपास। 1%, 1%, 1%, आधा परसेंट। मार्केट इस तरह से चल रहा है, काफ़ी बिहेव कर रोलर कोस्टर राइड चल रही है। उसी कारण जो हम सेफ़ हैं, क्यों? क्योंकि विद और अपने हेज के कारण, हमारा हेज है जो हमें काफ़ी सेव कर रहा है दोस्तों। तो ये आप देखिए यहाँ पे 107 और 100 के आसपास हमने सेल किया, तो 50 के आसपास हमने बाय भी किया है दोस्तों। सॉरी। अच्छे हेज लेके जाइए दोस्तों आप, तो आपका एक जो मैक्सिमम लॉस है जो -12,000 वो पैक हो जाएगा। आप क्लियर हो उसको ट्रेडिंग लगाते हो, पहले लगाने से पहले आप क्लियर हो। हमारा मेन टारगेट है 12,000 माइनस को इसको 5 से 6,000 पे कैसे लेके आएँ, मैक्सिमम लॉस है जो हमारा। अदरवाइज़ हमारे सेंटर में रहता है, अगर हमें 4 के 5 के आसपास मिलता है, तो हम इसको एग्ज़िट हो जाएँगे दोस्तों। ये मेन अपना हेजिंग के साथ कीजिए, आप कम लोड के साथ कीजिए दोस्तों। आपको टारगेट आपने जो ट्रेड लाइन्स वाला टारगेट आपने लगाया था 5 के आसपास, अगर वो आपका अचीव होगा तो आप एग्ज़िट कर दीजिए और ट्रेड में चल जाइए आप। नेक्स्ट एक्सपेयर में शिफ्ट हो जाइए, कोई अलग पोज़ीशन आप कर लीजिए, कोई अलग स्ट्रैटेजी अपना लीजिए। तो आज हमारा 5 के आसपास डन हो गया, तो हमने उसको एग्ज़िट कर दिया दोस्तों। और ये वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पज़ को बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं रहेगा दोस्तों। मैं जो खुद करता हूँ उसको कोशिश करता हूँ मैं आपके सामने रॉ फॉर्म में लाने की। तो पार्ट टाइम आप भी कर सकते हो इसको, और फुल टाइम भी आप कर सकते हो। अब आप मार्केट देख लेते हैं, मार्केट जहाँ पे गिफ्ट निफ्टी से हमें एक आइडिया हो जाएगा। गिफ्ट निफ्टी जहाँ पे क्लोज़ किया मार्केट ने, उसके आसपास ही ऑलमोस्ट फ्लैट ही चल रहा है गिफ्ट निफ्टी। ऑलमोस्ट फ्लैट ही चल रहा है वहाँ से। निफ्टी की बात कर लेते हैं, निफ्टी में हमारे पास 24,000 की पुट है और 24,400 ही कॉल है। डाउन साइड के लिए तो मेन हमारा 24,000 के आसपास ही रहेगा हर्डल। अगर 24,000 को ब्रेक करता है मार्केट, तो फिर हमारे पास 23,930 एक लेवल जहाँ से सपोर्ट लेता है मार्केट ने, उसके बाद तो 23,800 का एक हमारा मेजर लेवल रहेगा दोस्तों। अप साइड के लिए 24 2400 को निकलता है, तो फिर 24,160, उसके बाद तो 24,250 का एक हमारे पास ये लेवल रहेगा अप साइड के लिए। और ये मार्केट ने थोड़ी-सी ट्रेंड लाइन भी बनाई है दोस्तों, और थोड़ा-सा हमारे पास अब देखा जाए तो ये थोड़ा-सा अगर हम यहाँ पे देखें तो एक ट्रेंड लाइन भी मार्केट ने लोअर लोज़ अपने बनाए हैं, लोअर हाई, लेट्स सी। लेकिन हमारे पास रेंज में रहता है, अगर यहाँ पे खुलता है तो बहुत अच्छा रहेगा हमारे पास। इस रेंज तक अगर खुलता है यहाँ पे टाइम पास करता है, तो हमारे लिए काफ़ी सूटेबल रहेगा जो हमारी ट्रेड के लिए। बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी में डाउन साइड के लिए 57,300 का लेवल रहेगा। ये ब्रेक करता है तो फिर 57,000 का एक लेवल हमें देखने को मिलता है। उसके बाद
उसके बाद हमारे पास फर्स्ट लेवल, अगर इसको ब्रेक करता है फर्स्ट लेवल ये है, सेकंड लेवल 56,850, उसके बाद तो 56,550 का एक लेवल हमारे पास ये रहेगा दोस्तों। अपसाइड के लिए, अपसाइड को अगर इसको ब्रीच करता है तो 57,760 के आसपास ब्रीच करता था, 58,000 का लेवल रहेगा, उसके बाद 58,200, उसके बाद 58,400 का एक लेवल रहेगा हमारे पास। सेंसेक्स की बात करते हैं, सेंसेक्स में हमारे पास अभी आपके रीसेंट फॉर्म में अभी आप बताते हैं आपको 76,500 सॉरी, और 77,500 का एक लेवल है हमारे पास। ये 40 क्वांटिटी हमने शॉर्ट की हुई है दोस्तों, टी साइड में, और ये पी साइड में 40 क्वांटिटी हमने शॉर्ट की हुई है, सेल की हुई है मतलब माइनस में। मार्केट अगर 77,000 को नीचे ब्रीच करता है, तोड़ता है तो 76,800, उसके बाद 76,600 के आसपास लेवल दिखा सकता है मार्केट। अपसाइड के लिए 77,400 को ब्रीच करता है मार्केट तो 77,750, उसके बाद तो फिर 78,000 का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट इस लेवल पे खुलता है, यहाँ पे इस लेवल के आसपास खुलता है मार्केट, और हमें डिसेंटली 2K के प्लस प्रॉफिट होता है तो हम उसको एग्जिट कर देंगे। हम फिर एक्सपायरी का वेट करेंगे, उसके बाद मार्केट जिस तरह साइड को जाएगा उसके बाद एक्सपायरी के टुवर्ड्स द एंड में हम नेक्स्ट एक्सपायरी की ट्रेड हम उसमें एग्जीक्यूट करेंगे दोस्तों। और एनएससी सॉरी एफआईडीआई डाटा देखें, एफआई ने सेलिंग किया दोस्तों 740 करोड़ की, और डीआई ने बाई किया ऑलमोस्ट 2928 करोड़ की। ओपन इंटरेस्ट की बात कर लेते हैं, ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो हम सेंसेक्स में ओपन इंटरेस्ट जो हमारा बनता है, आप देखोगे हमारे पास एक राउंड लेवल पे काफ़ी कॉल और पुट रहता है 77,000 पे, 9 लाख और दूसरे में भी 978 के आसपास हमारे पास ये इक्वल, ऑलमोस्ट इक्वल के आसपास है दोस्तों। उसके बाद हमारे पास 77,500 का भी एक अच्छा रेजिस्टेंस हर्डल है, उसके बाद नीचे 76,500 का भी हमारा इजीली हर्डल है, क्योंकि हमने ये शॉर्ट किया पुट और ये कॉल शॉर्ट किया हमने, तो काफ़ी रेंज है हमारे पास। लेट्स सी यहाँ पे मार्केट खुलता है और उसके अकॉर्डिंगली कैसे हम बिहेव करते हैं। तो आज के लिए ये रखते हैं दोस्तों, और कोई क्वेरी है तो आप मैसेज कर सकते हो, उसके लिए मैं सेपरेट एक वीडियो बना दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप सब्सक्राइब कर सकते चैनल को, लाइक कर सकते हो। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।